नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। पूरे देश भर की बात करेंगे। दरअसल कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में मिले 2,58,089 नए मामले। दिल्ली में कोविड के 18,286 नए मामले सामने आए। वहीं पॉजिटिविटी रेट घटकर 27.87% हो गई है। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,938 केस सामने आए। 36 की मौत की खबर। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामले। 24 घंटे में 15,622 नए मरीज मिले। वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी खबर। 12 से 15 साल के बच्चों का मार्च से होगा वैक्सीनेशन। ऐसे में केंद्र ने कहा कि कोरोना वैक्सीन अनिवार्य नहीं है तो किसी पर जबरदस्ती लगवाने का दबाव ना बनाएं। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन का बयान। कहा, राजधानी में आ सकते हैं कोरोना के 13 से 14,000 केस। पीएम मोदी ने WEF के दावोस एजेंडा में स्टेट ऑफ द वर्ल्ड को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनौतियों से निपटने का मंत्र दिया। कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज का निधन। 83 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। पंजाब चुनाव को लेकर बड़ी खबर। इसी की हुई अहम बैठक। पार्टियों ने इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की थी। बैठक में हुआ बड़ा फैसला। पंजाब में बदली चुनाव की तारीख। 20 फरवरी को होगा मतदान। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर। आचार संहिता का उल्लंघन। बीजेपी उम्मीदवार उमेश मलिक पर मुकदमा दर्ज। गोवा चुनाव 2022 को लेकर ट्विटर पर भिड़े अरविंद केजरीवाल और पी चिदंबरम। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक। यूपी विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों और सहयोगियों में सीट बंटवारे पर मंथन। नड्डा, शाह और योगी सहित कई दिग्गज नेता मौजूद। हरक सिंह रावत दिल्ली में ज्वाइन कर सकते हैं कांग्रेस। साथ ही 2-3 विधायक भी ले सकते हैं सदस्यता। सांसद अफजाल अंसारी की तबीयत खराब हो गई है, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नेपाल सरकार का दावा, लिपियांतरा, लिपि लेक और काला पानी उनकी अभिनंग है। भारत निर्माण रोके। कांग्रेस को बड़ा झटका। 2 बार के विधायक लव कुमार गोल्डी कांग्रेस छोड़ कैप्टन अमरिंदर की पार्टी में हुए शामिल। IIT बॉम्बे से सनसनी खबर। 7वीं मंजिल से कूदकर एक छात्र ने किया सुसाइड। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील को फिर आया धमकी भरा कॉल। SFJ की तरफ से किया है दावा। गहलोत सरकार का बड़ा फैसला। अलवर प्रकरण की होगी CBI जांच। मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर दी जानकारी। कहा, केंद्र को राज्य सरकार जल्द भेजेगी अनुशंसा। कोरोना का फ्लाइट के संचालन पर साइड इफेक्ट। जयपुर एयरपोर्ट की दोपहर 1 बजे 13 फ्लाइट रद्द। कम यात्री भार को बताया जा रहा है कारण। यात्रियों को हो रही है परेशानी। हाईकोर्ट जयपुर पीठ में नए रोस्टर से सुनवाई। मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी आज से करेंगे जयपुर पीठ में सुनवाई। 2 खंडपीठ सहित 12 एकल पीठ का किया गया गठन। चेन्नई में खेतड़ी के नौरंगपुरा का नौसैनिक अनिल कुमार शहीद। दिल्ली से खेतड़ी लाई जा रही पार्थिव देह। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर जताया शोक। जहाज में फॉल्ट आने से अनिल को लगा था करंट। UAE एयरपोर्ट के पास ड्रोन से अटैक। यमन के हुती विद्रोहियों ने ली हमले की जिम्मेदारी। प्रदेश की जनता को सरकार की सौगात। तो सरकार ने एक बार फिर से प्रदेश की जनता को सौगात दी है। मुख्यमंत्री गहलोत ने अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दी। विभिन्न योजनाओं में खर्च होंगे 98 करोड़। जोधपुर में बस स्टैंड के लिए 10 करोड़ की अतिरिक्त वित्तीय स्वीकृति। टिकट बंटवारे पर सीएम योगी का अखिलेश पर बड़ा हमला। बोले, दंगों के अपराधियों और हिस्ट्री शीटर को बनाया कैंडिडेट। जनता के सामने सपा का वास्तविक चरित्र, ये तो सिर्फ जिन्ना प्रेमी है। डॉक्टर सुधीर भंडारी ने राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के वीडियो कॉन्फ्रेंस का संभाला कार्यभार। VC का संभाला कार्यभार। फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में कहा, RUHS को बनाएंगे SMS का विकल्प। SMS मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर भंडारी को मिला है अतिरिक्त चार्ज। राजधानी जयपुर में नहीं थमी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में सामने आए 2,327 नए कोरोना मरीज। कल भी मिले थे 1800 से ज्यादा नए पॉजिटिव केस।
जसप्रीत बुमराह ने विराट कोहली की जमकर की तारीफ, कहा टीम में हमेशा जोश भरते हैं विराट, कप्तानी छोड़ना उनका व्यक्तिगत फैसला, भारतीय टीम में फिटनेस कल्चर लेकर आए विराट। दिल्ली की हवा में थोड़ा सुधार, AQ आया 262 पर। दिल्ली में कोहरे का कहर, जिसकी वजह से 7 ट्रेनें लेट हो गई, साथ ही 2 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें कैंसिल भी की गई। मौसम विभाग के मुताबिक मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में मध्यम बारिश होगी, जिसकी वजह से ठंड और शीतलहर जारी रहेगी। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर, माउंट आबू सहित कई इलाकों में जमी बर्फ, कई जिलों में छाया घना कोहरा। अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की शादी के 21 साल पूरे हुए, वहीं मिस्टर और मिसेस कुमार अपनी शादी की 21वीं सालगिरह मनाने रणथंभौर नेशनल पार्क पहुंचे। कैटरीना अपने पति विकी से मिलने के लिए इंदौर पहुंची। मिली जानकारी के अनुसार विकी अपनी आने वाली फिल्म लुक्का छुपी 2 की शूटिंग इंदौर में कर रहे हैं। 18 साल की उम्र में मॉडलिंग से करियर की शुरुआत करने वाले सिद्धार्थ मल्होत्रा का जन्मदिन। स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बॉलीवुड एंट्री करने वाले सिद्धार्थ मल्होत्रा लाखों लड़कियों के दिल की धड़कन है। माधुरी दीक्षित ने पंडित बिरजू महाराज के निधन पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि वो मेरे दोस्त भी थे। वहीं 83 साल की उम्र में बिरजू महाराज ने अपनी आखिरी सांसें ली। अनुष्का शर्मा ने अपने पति विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ने पर इमोशनल नोट लिखा। कहा, अनुष्का ने अपने नोट में कहा कि मैंने अपनी आंखों में आंसू देखे हैं। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान अपने फैंस जल्द तोहफा देंगे। जहां शाहरुख 26 जनवरी के दिन अपनी अपकमिंग फिल्म का ऐलान करेंगे। सूत्रों के हिसाब से इस फिल्म का नाम लायन हो सकता है। चौमू में अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में अपहृत युवक रामस्वरूप कुड़ी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी के खिलाफ नाबालिग ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था। बीकानेर दौरे पर आए अतिरिक्त महानिदेशक ने जिला कलेक्टर नमित मेहता और SP योगेश यादव के साथ बैठक की और जिले में ओमिक्रॉन वायरस के संक्रमण को रोकने के प्रयासों को लेकर समीक्षा की। जयपुर में एक कदम उन्नति की और संस्था ने किरण पथ और VT रोड मानसरोवर में मांझे से घायल पक्षियों के लिए सहायता शिविर का आयोजन किया, जिसमें 50-60 पक्षियों का प्राथमिक उपचार किया गया। मोहनगढ़ सहित आसपास के गांवों में कोरोना ने दस्तक दी है। SBI बैंक में कार्यरत 2 कर्मचारी के संक्रमित पाए जाने पर बैंक को बंद कर दिया गया। सीकर के शेखावाटी चिकित्सालय में सर्वर डाउन होने से मरीजों को रजिस्ट्रेशन करवाने में भारी परेशानी हुई। वहीं आउटडोर की पर्चियां पाने के लिए मरीजों की लंबी लंबी कतारें नजर आईं। बांसवाड़ा के किसानों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए गुजरात भेजा गया। जिला प्रभारी ने बताया कि किसानों को गुजरात की आनंद कृषि यूनिवर्सिटी में हुए इनोवेशंस को समझने के लिए गुजरात भेजा गया है। सवाई माधोपुर के बौली में निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर आयोजित हुई। यहां पर 260 मरीजों को शिविर का लाभ मिला। शिविर का आयोजन शहीद सरपंच रघुवर मीना फाउंडेशन ने किया। जैसलमेर के मोहनगढ़ में कोरोना का विस्फोट हुआ। यहां पर एक साथ 14 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आई। इसी को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जयपुर के किशनगढ़ रेनवाल CHC में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मेगा चिरंजीवी शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में शिशु रोग, अस्थि रोग, नेत्र रोग, स्त्री रोग, ENT सहित सभी विभागों के उपस्थित चिकित्सकों ने सेवाएं दी। सवाई माधोपुर के बौली में प्रशासन सख्त हुआ। यहां पर पुलिस ने बगैर मास्क घूम रहे 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के चालान काटे। वहीं तहसीलदार ने दुकानदारों को बगैर मास्क आए ग्राहक को सामान न देने के निर्देश दिए। 12 के अंत कोविड हेल्थ कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। साथ ही कार्य का बहिष्कार कर 5 महीनों से वेतन नहीं मिलने पर विरोध जताया। डूंगरपुर के दोवड़ा में एक कॉलेज छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। फिलहाल आत्महत्या के कारण का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सवाई माधोपुर के बौली में अलवर दुष्कर्म प्रकरण को लेकर भाजपा ने हल्ला बोलकर SDM कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। यहां पर कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग की। बूंदी में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए आयुर्वेद अस्पताल द्वारा काढ़ा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे जिला कलेक्टर ने महाअभियान में लेते हुए काढ़ा पिलाकर शुभारंभ किया। ब्यावर के कई समाजों ने SDM से मुलाकात कर अपने समाज की विभिन्न संस्थाओं के बारे में जानकारी दी। इस दौरान पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर से अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र बनवाने की मांग की। दौसा के मैवा में राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के निर्देश पर जरूरतमंदों को 25,000 कंबल बांटे गए। राज्यसभा सांसद का कहना है कि पीड़ित लोगों की सेवा ही उनका सबसे बड़ा धर्म है। जालोर के भीनमाल में राजकीय महाविद्यालय के छात्रों ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। यहां पर छात्रों ने रिक्त पदों की पूर्ति न होने पर SDM को ज्ञापन सौंपा।
ब्यावर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन सख्त नजर आया। यहां पर एसडीएम ने एसटी टीमों में काम कर रहे 284 बीएलओ और 28 सुपरवाइजर्स को होम आइसोलेट संक्रमितों की जांच करने के निर्देश दिए। भीलवाड़ा में नए कलेक्टर की नियुक्ति हुई है। आशीष मोदी जिले के नए कलेक्टर होंगे। यहां उनका फोकस कोविड की गाइडलाइन की अनुपालना पर रहेगा। सीकर के रिंगस में पुलिस ने मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते 142 किलो डोडे के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। यहां पर आरोपी करीब 2 वर्षों से मादक पदार्थों की तस्करी कर रहा था। नागौर के बीकानेर हाईवे पर एक ट्रेलर ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। यहां हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रेलर चालक फरार हो गया। वहीं पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर लिया है। ब्यावर में भारतीय जनता पार्टी देहात अजमेर की एक वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा की अध्यक्षता की गई। गोगुंदा थानाधिकारी कमलेंद्र सिंह सोलंकी ने बड़ी कार्रवाई की और 5 लाख की लूट का वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नागौर में ऑफलाइन शिक्षण गतिविधियों को शुरू करने की मांग को लेकर जिला अभिभावक संघ ने प्रदर्शन किया और स्कूलों को खुलवाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। धौलपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय भगपुरा में तैनात एक शिक्षक की सड़क हादसे में मौत हो गई, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर मामले की जांच शुरू की। सूरतगढ़ के राजकीय चिकित्सालय के छात्रों ने प्रदर्शन किया और बरसात के इकट्ठे हुए पानी की निकासी की मांग को लेकर नगर पालिका कार्यालय में जमकर नारेबाजी की। धौलपुर में दहेज के लोभियों द्वारा एक विवाहिता को जलाकर मारने के प्रयास का मामला सामने आया है, जिस पर महिला की बहन ने पुलिस को आरोपी ससुराली जनों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। श्रीगंगानगर में पेराफेरी में आई भूमि का मुआवजा देने और खातेदारी अधिकार की मांग को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर तहसील कार्यालय में ही धरना लगाकर तहसीलदार मुकुल टाक का घेराव किया। चौमू के राजावास बड़ पीपली बस स्टैंड पर एक लोडिंग टेम्पो जयपुर से सीकर की ओर जा रहा था। इसी दौरान अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। हालांकि टेम्पो चालक इस हादसे में सुरक्षित बच गया है। झालावाड़ में निवर्तमान कलेक्टर हरिमोहन मीणा की भावभीनी विदाई हुई और वर्तमान जिला कलेक्टर भारती दीक्षित ने पदभार ग्रहण किया। डूंगरपुर के थाना गांव में बीती रात चोरों ने एक किराने की दुकान में चोरी की और फिर उसे आग के हवाले करके फरार हो गए। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीकर में कोविड-19 की महामारी के संक्रमण को देखते हुए आईपीएस डॉक्टर रवि ने सांवली अस्पताल का दौरा किया। चिकित्सा विभाग की ओर से की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। चौमू के चंदेल मोटर्स पर फाइनेंस किस्त की बात को लेकर झगड़ा हो गया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मलारना डूंगर थाना पुलिस ने शांति भंग के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, जो थाने की दीवार कूदकर फरार हो गया, जिसे पुलिस ने करीब 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया। गंगापुर में कोरोना प्रबंधन की ग्राउंड रिपोर्ट जानने आईजी रहे सुरेंद्र गुप्ता पुलिस महानिरीक्षक पहुंचे और जिले के सभी थानाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चर्चा की। यहां लोगों को घर में रहने के लिए मजबूर कर दिया है। 7वें दिन लगातार कोहरे की घनी चादर में शहर लिपटा रहा। हाईवे पर रेंग रेंग कर चलते वाहन भी नजर आए। झुंझुनू के खेतड़ी में एक युवक और उसकी पिता पर जानलेवा हमला किया गया, वो भी तलवार के साथ। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार परिवार की आपसी रंजिश को लेकर ही झगड़ा हुआ था, जिस पर पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। नागौर की रियांबड़ी में अवैध हथकढ़ शराब पर कार्रवाई हुई। यहां पर पुलिस ने 200 लीटर वॉश और भट्टी को मौके पर नष्ट किया। उदयपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में वीकेंड कर्फ्यू समाप्त होने के बाद कोहरे का कर्फ्यू शुरू हो गया है। यहां पर हर तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आया। वहीं बाइक सवारों के कपड़ों पर बर्फ भी जमी नजर आई। नागौर के रियांबड़ी में कई दिनों से पानी की कमी नजर आई। यहां पर कई मोहल्लों में पानी की दूषित सप्लाई से ग्रामवासियों ने नाराजगी जताई, जिसके बाद जलदाय विभाग के एईएन ने पानी की जांच के आदेश दिए। रियांबड़ी के जसनगर में नागौर पाली सीमा पर पुलिस ने चेक पोस्ट बनाई, जिससे दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों से कोविड टीकाकरण को लेकर पूछताछ की जाएगी। मेड़ता सिटी में कलेक्टर के आदेशानुसार 4 दीवारी के निर्माण के लिए 3 पटवारियों की कमेटी गठित की गई, जहां नगर पालिका अध्यक्ष की मौजूदगी में 4 दीवारी का माप लेकर सीमांकन का कार्य संपादित किया गया। मेड़ता सिटी में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान पुलिस ने खुली दुकान मिलने पर उसे सीज कर दिया। वहीं बिना मास्क वाले 66 लोगों के चालान काटे। बजरी बेचने आए 6 ट्रैक्टर को भी जब्त किया। मेड़ता सिटी में बिजली विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों को 13 महीने से वेतन नहीं मिला है। वहीं संविदा कर्मियों का आरोप है कि इस मामले में ठेकेदार भी संतोषजनक जवाब नहीं देता है।
दौसा के सिकराय में बीती रात एक छप्पर पोश में एलटी लाइन से आग लग गई, जिससे अंदर रह रही एक भैंस जिंदा जल गई और अन्य 3 भैंस झुलस गई। वहां मुशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। लाडनू में नवनिर्मित जल मंदिर और अनुव्रत द्वार का उद्घाटन किया गया। यहां पर मंदिर के लोकार्पण के अवसर पर अनुव्रत अनुशास्ता आचार्य महाश्रमण जी ने सभी को मंगल पाठ सुनाते हुए आशीर्वाद दिया। बारां के किलवाड़ा में छाए घने कोहरे से आमजन परेशान हुआ। यहां पर NH 27 पर धीमी गति से वाहन रेंगते नजर आए। वहीं कोहरे और शीतलहर की वजह से क्षेत्र में ठिठुरन भी बढ़ गई है। फतेहपुर शेखावाटी में ठंड ने अपना रिकॉर्ड तोड़ा। यहां सोमवार को फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री दर्ज हुआ। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 से 3 दिन तक प्रदेश में कोहरे के साथ शीतलहर जारी रहेगी। लाडनू में बेजुबान पक्षियों के प्रति एक युवक का अनूठा प्रेम देखने को मिला। यहां पर एक कबूतर 7 फुट ऊंचे टावर पर मांझे से घायल हो गया था। वहीं एक पक्षी प्रेमी ने टावर पर तुरंत चढ़कर पक्षी की जान बचाई। झुंझुनू के आबूसर में बारिश के जल का समुचित उपयोग करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यहां पर कठपुतली और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आमजन को प्रेरित किया गया। डिडवाना बस स्टैंड पर कार और बाइक चालकों ने अवैध पार्किंग बनाई। यहां पर बस चालकों को बस पार्क करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिसकर्मियों के तैनात होने के बावजूद भी अवैध पार्किंग की जा रही है। नागौर के कोतवाली थाना इलाके में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच में जुट गई। झुंझुनू में बीडी के अस्पताल में MBBS की 14 सीटें मिली। इस दौरान राज्य सरकार के मेडिकल एजुकेशन विभाग ने प्रदेश के 28 जिला अस्पतालों में सेवारत चिकित्सकों के PG डिप्लोमा के लिए 227 सीटें आवंटित की। शिवगंज ट्रैफिक पुलिस ने बिना मास्क वाहन चालकों के चालान काटे। यहां पर पुलिस ने MV एक्ट के तहत चालान काटे। वहीं हेड कांस्टेबल ने आमजन से मास्क लगाने की अपील की। नागौर के कुचामा सहित पूरे नावा विधानसभा क्षेत्र में सर्दी का सितम जारी है। पूरा क्षेत्र सुबह से ही कोहरे में लिपटा नजर आया। इस पर लोगों का कहना है कई वर्षों के बाद उन्होंने ऐसी सर्दी महसूस की है। उदयपुर में लगातार 1 सप्ताह से कम कपा रही शीतलहर ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। बीते 24 घंटे के मुकाबले रात का पारा 2 डिग्री जरूर चढ़ा, लेकिन 7 डिग्री से ऊपर नहीं गया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर के वार्ड 18 में 45 लाख की लागत से सरकारी संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया जाएगा। इस दौरान विधायक जगदीश जांगीर ने पूजा अर्चना कर निर्माण कार्य की शुरुआत की। जयपुर में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक प्रकरण को लेकर पीएम मोदी के समर्थन में बीजेपी युवा मोर्चा ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। मालवीय नगर में इसकी शुरुआत हुई। डूंगरपुर के 84 में बाइक सड़क हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। यहां पर बाइक अनियंत्रित होकर होर्डिंग पोल से टकरा गई। शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों के सौंप दिया गया है। अलवर के किशनगढ़ बास में 250 बच्चों को गर्म जर्सी वितरित की गई। एसडीएम ने सरकारी अभियान के साथ इस अभियान की शुरुआत भी की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज।